हेलो फ्रेंड्स, हेलो मैं फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 18। तो भाई बहुत मजा आ रहा है। अब तो देखते हैं आगे क्या होता है, फटाफट देखते हैं। मेरा नहीं ये दिल मेरा। पीछे भी चल रहा है ये। और अब तो ठंड भी हो गई। हाँ, ठंड हो गई अब। तो आप नहीं कह सकते। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तुम किसी चीज़ से डर गए थे। मैंने तुम्हें कुछ दवाइयाँ दी, तुम सो गए। 8:30 बजे से सो रही हो, 3 घंटे सोई हो। और दो के मेडिसिन की बात तुम्हें और सोना चाहिए, लेकिन यू फीलिंग बेटर? बाहर बारिश हो रही है, तो जाकर मौसम एंजॉय करते हैं। ठंडे वाली स्वेटर लेकर आता हूँ। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? ये बताओ कि उस शख्स की कोई दोबारा कॉल आई? यहाँ जी इसके फारूक, तोते उड़ कल गए उसने थे। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल की और बोला कि वो हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उससे शाना बोल के फोन रखना चाहा, मगर वो बोला कि वो ऐसी ही बात नहीं कर रहा। वो वक्त आने पर तमाम तर सबूत दुनिया के सामने ले आएगा हमारी शादी के बारे में। और बोला कि बहुत इज्जतदार आदमी बना घूमता ना ये मीर फारूक, अपनी बेटी के बराबर की उम्र की लड़की के साथ खुफिया शादी करके बैठा है। अब जब सब कुछ दुनिया के सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा ये। आई डोंट नो फारूक कि ये बंदा कौन है। आपका कोई बिजनेस राइवल है या फिर कंपेटिटर? ये भी तो हो सकता है उसने कोई बंदा आपकी जासूसी के लिए छोड़ा हो। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ फारूक कि इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या किया सारा ये तुमने? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इतनी देर में क्यों बता रही हो? बता तो रही हूँ फारूक, मैंने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था। और दूसरा, आप नूर की शादी में मसरूफ थे। बहुत अटैच है ना आप अपनी बेटी से, तो बस मैंने सोचा कि मैं आपको शादी के मौके पे डिस्टर्ब नहीं करूं। तो कौन हो सकता है? कैसी आवाज थी? यंग था, ओल्ड था, क्या था वो? आवाज से तो यंग लग रहा था, मगर उसका लहजा बहुत डेंजरस था फारूक। सारा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं जैसा कहूं वैसे ही करना। जी फारूक। अपने फोन से सिम निकालो। किसी का फोन नहीं अटेंड करोगी तुम, ना किसी को तुम फोन करोगी, समझी? और हाँ, ना तुमसे कोई मिलने आएगा, ना तुम घर से बाहर निकलोगे। Am I clear? ठीक है फारूक। मैं जब तक पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता हूं, इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना। ठीक है। कोशिश करता हूं मैं कि कल ही आ जाऊं। ओके। ये लो, बिल्कुल लंदन जैसा मौसम है, अनप्रडिक्टेबल। सुबह तो बिल्कुल नहीं लगा था कि बारिश पड़ेगी, लेकिन अब देखो। आओ बैठो।
इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हो? क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। कुछ बोलने का दिल नहीं चाह रहा। तो बोलने का दिल नहीं चाह, लेकिन आई एम श्योर तुमसे कर दो। अस्सलामुअलैकुम साहब। अली बख्श, तुम इस वक्त अभी और फौरन कराची चले जाओ। क्यों हुक्म साहब, सब ठीक तो है? मसला संगीन है अली बख्श। मैं सायरा पे शक कर रहा था, यहां तो मामला ही कुछ और निकला है। किसी को मेरी और सायरा की शादी का पता चल गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है साहब? फिलहाल तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। जो हुक्म साहब, आपने जो कहा वही होगा। कहीं बेगम साहिबा के खानदान का तो कोई शख्स नहीं हो सकता साहब? हो सकता है आपको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो। सायरा के घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा काम करें। मेरे पैसे मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं वो। और रहेगा उसके खानदान वाले। उन्होंने खानदान में किसी को ये नहीं बताया कि उन्होंने सायरा की शादी कर दी है। सबको ये बताया कि वो नौकरी की वजह से कराची रहती है। फिर कौन हो सकता है साहब? अली बख्श, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, जब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता हूँ, तुम सायरा के घर कराची में रहोगे। हर आने और जाने वाले पे नजर रखोगे। उसके माँ बाप, उसके खानदान वाले, बहन भाई, कोई इससे मिलने नहीं आएगा। घर का फोन फौरन कटवा दो। सायरा का बाहर की दुनिया से राब्ता आज और अभी मुनक़ता हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं साहब, मैं कराची में सब संभाल लूंगा। कैसे फिक्र ना करूं? ये मेरी इज्जत, नेक नामी, साख की बात है। मेरी नूरे जान पे मेरे भरोसे और एतमाद की बात है। अली बख्श, कान खोल कर सुन लो। नूर को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा सारा सारा भरम टूट जाएगा। अगर नूर का भरोसा मुझ पे से टूटा, कसम से मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं साहब, आपकी इज्जत पर आंच भी नहीं आएगी। और अगर मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा साहब। आप परेशान ना हो साहब, मैं देख लूंगा उस ब्लैकमेलर को भी और उसके अगले पिछलों को भी। डॉक्टर असफी। क्या हो गया है? बस भी करो। तुमने आखिर उस बैकयार्ड में देखा क्या है कि तुम अभी तक डरी हुई हो? अमान, बैकयार्ड में मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। वो झूला, कौन सा झूला? बैकयार्ड में एक टूटा हुआ झूला है। है ना, मतलब कोई झूला नहीं है। अमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां है वो झूला। ओके, हम जब से आए मैंने कॉटेज का हर कोना देख लिया। बैकयार्ड में कोई झूला नहीं, इस पूरे एरिया में झूला नहीं। वहां झूला है अमान, एक टूटा हुआ झूला है वहां। वैसा ही झूला मैंने पहले भी कभी देखा है। पता क्या, तुम शायद डिलूजनल हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम दरियाबाग के पुल से भी गुजरी हो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रेन की आवाज़ें आ रही है, खुद ब खुद तुम्हें चीज़ें सुनाई दे रही हैं, कॉटेज भी हॉन्टेड लगता है। मुझे लगता है वापस जाकर हमें तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये आवाज़ें सुनाई देना, खुद ब खुद चीज़ें सामने आना, ये सब तुम्हारे दिमाग में है।
रियलिटी नहीं है। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई झूला नहीं है। मेरे साथ एक बार बैकयार्ड में चलो, कोई भी झूला होगा ना, उसी वक्त पैक करके हम होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉमिस। मैं हटा दिया होगा। अग्री? क्या पता ना हटाया हो, क्या चाहता हूँ। सही है, अपनी कराली नु कमली कर रखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।